नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका आज फिर से तहे दिल स्वागत है। जैसे मैंने हमेशा से आपको बताते आ रहा हूं कि पूरे देश समवेत स्वर में आज रामधुन गा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हर आम आदमी से लेकर राजनीतिक दिग्गज, सिनेस्टार सभी को आमंत्रण किया जा रहा है। कुछ को छोड़कर सभी लोग इस निमंत्रण को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। इन कुछ लोगों को पहले तो आमंत्रण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब आमंत्रण किया गया तो उन्हें निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था, आना चाहिए था। राम काज को कौन मना करता है, मुझे ये मेरी समझ की बाहर है, परे है। लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष का अपना पुराना राग अलापा और कहा कि धर्म व्यक्तिगत चीज़ है और सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और ये सब पर्सनल लेवल पे मुझे पसंद नहीं है। हम सभी को याद है कि कैसे सोनिया गांधी जी ने पोप को पत्र लिखा था और वेटिकन में ईसाइयों के धार्मिक समारोह मदर टेरेसा के जो कैनेडाइजेशन फंक्शन में अपने 2 मंत्रियों को भेजा था। उनकी पार्टी ने कई मौके पर अपना हिंदू विरोधी रुख दिखाया है और उनके तुष्टीकरण की राजनीति से हर कोई वाकिफ है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ तो सोनिया और उनकी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का कार्यक्रम बताकर विधवा विलाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की नवगठित सरकार दिखा रही है किस ग्रांड ओल्ड पार्टी, जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए सच्ची धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विकाराबाद जिले के पारगी मंडल के मेहमतनगर गांव में 6 जनवरी को शुरू हुई 3 दिवसीय तबलीगी जमात के प्रोग्राम के लिए दिसंबर 2023 में तेलंगाना सरकार द्वारा 2,45,93,847 रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण सचिव जो माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी सैयद उमर जलील द्वारा हस्ताक्षरित एक निर्देश GORT 123 ने आयोजन के निर्बंध निष्पादन की गारंटी के लिए विभिन्न विभागों को नगद आवंटित किया। पहले विकाराबाद के जिले कलेक्टर ने सभा स्थल पर कई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,45,43,847 रुपये अलग रखने का सुझाव दिया। ये राशि सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कई विभागों द्वारा उपयोग के लिए अलग रखी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम का सफलपूर्वक आयोजन किया जा सके। कुछ स्रोतों का दावा है कि तेलंगाना सरकार ने मिशन भागीरथ के माध्यम से SUMP के निर्माण और जल वितरण के लिए अतिरिक्त 45 लाख रुपया प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त तालाबों को समागम स्थल से जुड़ने वाली पाइपलाइनों को स्थापना के लिए 68 लाख रुपया अलग रखे गए हैं। पार्किंग स्थल और सड़क मार्गों के निर्माण की निगरानी के लिए पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग को 40 लाख रुपये का बजट दिया गया है। इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की गारंटी के लिए विकाराबाद में जिला कलेक्टर को वक्फ बोर्ड के थ्रू यह रकम प्राप्त होगी। सुझाए गए कार्यों को त्वरित और पूर्ति की निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी वक्फ बोर्ड के CEO है। सोचिए, ऐसा तेलंगाना सरकार तब कर रही है जब उसने हाल ही में BRS सरकार द्वारा खाली खजाना छोड़ने की दावे किए थे। भगवान का शुक्र है 1 जनवरी 2024 को MD गढ़वाल जिला के निवासी अफसर पासा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक रिट मुकदमा दायर किया, जिसमें इस सरकारी आदेश को निलंबन करने का अनुरोध किया गया, जिससे तबलीगी जमात को विकाराबाद जिले में एक इस्लामी धार्मिक सभा के निर्माण के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया। निर्मल में संगठन की पूर्व सभा के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे हुए थे,
याचिकाकर्ता ने सिविल कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने के मुख्य सचिव के आदेश का विरोध किया। याचिकाकर्ता ने मौलाना साद के 2020 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मुकदमे के साथ साथ तबलीगी जमात पर रूस और अन्य देशों के प्रतिबंधों का हवाला दिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जियो के निलंबन के मुकदमे को संबंध में 2 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को समन भी भेजा। नोटिस तबलीगी जमात राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ, मुख्य सचिव, विकाराबाद के जिला कलेक्टर और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव को संबोधित थे। इससे पहले मुख्य सचिव ने राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ को धार्मिक सभा के लिए बुनियादी ढांचे और व्यवस्था से जुड़े आवश्यक नागरिक कार्यों को पूरा करने के लिए विकाराबाद जिला कलेक्टर को निर्देश राशि का भुगतान करने की निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को अपने प्रतिवाद तैयार करने के लिए और समय देने के फैसले को 23 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया। सोचिए ये किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? तबलीगी जमात आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार का संगठन है। हालांकि उनके अपने धर्म के हिसाब से इस जमात के उद्देश्य सही हो सकते हैं, लेकिन इरादे संगठन के सदस्य और समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब में 2021 में इस पर प्रतिबंध लगाते हुए संगठन को आतंक का द्वार करारा था। यहाँ तक कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे इस्लामी देशों ने भी इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये सारी देश इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने संगठन के सदस्यों को पूजा स्थलों, मस्जिदों पर जाने से निष्कासित कर दिया था और अपने नागरिकों को इसके संचालन में भाग लेने से रोक कर दिया था। मुझे आश्चर्य है क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री को खुफिया और पुलिस हलकों द्वारा संगठन की खतरनाक गतिविधियों और उनसे देश और तेलंगाना समाज को होने वाली नुकसान के बारे में अवगत नहीं कराया गया था क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2020 में नई दिल्ली की निजामुद्दीन जो मरकज भवन में तेलगी जमात की सभा के परिणाम स्वरूप कोविड का फैलाव कैसे हुआ था, और अभी भी संगठन ने ठीक उसी समय उसी तरह की सभा का आयोजन किया है जब पूरे देश और दुनिया भर में फैल रहे एक नए कोविड की संक्रमण की चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा पूर्व बीआरएस सरकार द्वारा खाली खजाना छोड़ने के दावे के बावजूद मंडली के लिए नकदी जारी करने की सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। आज मैं ये निर्णय आप सभी के सामने छोड़ता हूँ कि इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं और निर्णय आप सभी को करना है। अवसरवादिता, उद्यम, धर्मनिरपेक्षता और विधवा विलाप का ऐसे समागम आपने कहीं और देखा है क्या? ये हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्य है कि एक जब राम मंदिर की पूजा होता है, पूरा देश जब उसको मनाता है, आप कहते हैं ये धर्म का विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है। दूसरी तरफ दूसरी धर्म के लिए अपने सरकारी खजाना से क्या कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा है। ये जो दोहरा नीति है राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक दल और नेताओं की, इस दोहरा चरित्र के बारे में देश को जानना चाहिए, युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।